हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपकी डीओई की तरफ से जो भेजी गए सैम्पल पेपर है क्लास 9th का। और सेशन देख लीजिए 2022-23 और सब्जेक्ट देख लीजिए मैथ्स, ठीक है, यानी गणित का, मैथमेटिक्स का ये आपका सैम्पल पेपर है और एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपका एग्ज़ाम में पेपर आने वाला है। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम मार्क्स जो हैं इन्होंने लिख रखे हैं, 80 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे आपको दिए जाएंगे पेपर करने के लिए। और आफ्टरनून में आपके एग्ज़ाम होंगे 2:30 से लेकर के 5:30 बजे तक, ठीक है। तो ये तो था एग्ज़ाम का टाइमिंग और एग्ज़ाम कितने मार्क्स का है क्या है। अब हम देखेंगे सैम्पल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन से सेक्शंस हैं। और जो आज की हमारी वीडियो है ये हमारी सिर्फ सेक्शन ए की वीडियो मैं बनाऊंगी, जिसमें हम सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करेंगे। तो चलिए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो स्टार्ट है हमारी वीडियो। सामान्य निर्देश में, ये हिंदी मीडियम में सारे सामान्य निर्देश दिए हुए हैं और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जो सेक्शन है वो ABCDE सेक्शंस है, 20 MCQ क्वेश्चंस हैं, फिर 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले हैं, 6 मार्क्स वाले 3 है, फिर 4 मार्क्स वाले 5 है, केस स्टडी वाले 3 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, इस तरीके से दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि नीट फिगर्स बनानी है, π/22/7 का यूज़ करना है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, सीरियल नंबर लिखना है क्वेश्चन के आगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी ये भी लिखा है कि ऑल क्वेश्चंस जो है कंपलसरी है, इंटरनल चॉइस जो दी है उसमें से कोई एक कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे सेक्शन ए पार्ट पे। सो सेक्शन ए में बेटा आपको दे रखा है, सेक्शन ए 20 मार्क्स का है जिसमें 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं रीड करने वाली हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वाई अक्ष के समांतर है। तो वाई अक्ष के समांतर की जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा जूम करूंगी ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो। तो जब y की बात करते हैं तो x की वैल्यू को हम जो है वो कंसिडर करते हैं, यानी a जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि y जो है वो तभी पैरेलल होगा जब x की वैल्यू आपकी 7 होगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द कॉफिशेंट ऑफ एक्स फॉर द पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है बहुपद x² - 9 में x का गुणांक बताइए। तो x तो है ही नहीं इसमें, तो x का गुणांक होगा ही नहीं, इसलिए x का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। तो इसका भी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हम बोलते हैं 1 को, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। If equals are added to equals, the whole are equal. According to Euclid, this statement is, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, ये कथन यूक्लिड के अनुसार क्या है। तो ये एक्सियम है अभिग्रहित, यानी ये 6th एक्सियम है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में, दी गई आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एंगल x इज। एंगल x निकालना बेटा, थोड़ा सा इसको जूम करूं और ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब देखिए इसमें करना क्या है, ये लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है, तो 5x + 4x = क्या होगा, 180 होगा। दोनों को प्लस करोगे 9x = 180 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180/9 और कट करोगे तो कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री आ जाएगी। तो x की वैल्यू निकालनी थी, कितनी आ गई, 20 डिग्री आ गई, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज y, वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है, एंड विच लाइज ऑन y एक्सिस, और जो y अक्ष पर स्थित है। तो ऑर्डिनेट क्या होता है, y के पॉइंट होते हैं। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में y 4 होगा और x क्या होगा, 0। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7th में दे रखा है, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x + 4, यानी बहुपद x + 4 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए जो पॉलिनोमियल दे रखा होता है उसको = 0 रखते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -4। तो यानी ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान है।
क्वेश्चन नंबर 8 है द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इफ s माइनस ए 8, s माइनस बी 12 एंड s माइनस सी 14। यदि s माइनस ए 8 है, s माइनस बी 12, s माइनस सी 14 है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जगह दे रखी है ना, तो ऊपर सॉल्व कर लेती हूँ, इसको एरो बना देती हूँ। सॉल्व किस तरीके से करना है, फॉर्मूला जो होता है वो s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है सेमी पेरीमीटर का। अब अगर हम s माइनस ए 8 की बात इज इक्वल टू 8 की बात करें तो यहाँ से a की वैल्यू जो निकलेगी वो s माइनस 8 निकल जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही s माइनस बी जो 12 है तो b की वैल्यू जो है वो s माइनस 12 निकल जाएगी। और ऐसे ही c की वैल्यू जो है वो s माइनस 14 निकल जाएगी, जो कि यहाँ दे रखी है। अब इन सबको a प्लस बी की जगह रख देंगे, c की जगह रख देंगे। a की जगह हमने रख दिया s माइनस 8 प्लस s माइनस 12 प्लस s माइनस 14 अपॉन में 2 इज इक्वल टू s, ठीक है। अब एक बार इरेजर से इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए हुआ क्या, ये 2s हो गया, ये मल्टीप्लाई होकर के, और s कितने हो गए, 3s हो गए, और ये 14 और ये 12 26, 26 और 8 34 हो गए। तो इधर आके माइनस 3s जो है वो 2s माइनस 3s हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 34, और माइनस 1s माइनस करोगे तो माइनस 1s बचेगा, माइनस 34, माइनस से माइनस कट गया तो s क्या आ गया, 34 आ गया। तो देखिए s34 है या नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट है, s34। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो एक ट्राइंगल पी क्यू आर बना लीजिए, ठीक है। तो P इधर आ गया, Q आ गया, R आ गया, ठीक है। अब PQ बराबर PR दे रखा है, PQ PR के बराबर है, और PQR 30 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री है बेटा। आपको ये निकालना है ये वाला। तो जब ये जो त्रिभुज है ये आइसोसेलेस त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दोनों कोण बराबर होंगे, यानी Q बराबर R होगा। तो अगर Q 30 है तो R भी 30 होगा, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है इफ P पॉइंट, Q पॉइंट, R S एंड T आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, देन द पॉइंट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉइंट होगा। यानी ये P Q R S जो पॉइंट दे रखा है, T दे रखा है, ग्राफ पेपर पर निरूपित किया जाता है, तो चौथे चतुर्थांश में कौन सा बिंदु आएगा। तो देखिए अगर हम ग्राफ की बात करें बेटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सब मानेंगे, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। फर्स्ट वाले में दोनों प्लस होते हैं, सेकंड वाले में माइनस प्लस होता है, थर्ड वाले में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ वाले में प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो ये आ गया -1 और 1, -1 और 1 कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा, तो P इधर आ गया। 3 और -4 कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा, तो Q इधर आ गया। R 1 और -1 ये भी इधर ही आ गया R। फिर S -2 -3 S आ गया इधर। T -4 + 4, तो T यहाँ पे आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा है, ये इसमें कौन से पॉइंट है, Q एंड R, तो इसका सही ऑप्शन है Q एंड R, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पे दे रखा है इन फिगर AB एंड CD आर 2 इक्वल कॉर्ड्स। तो फिगर देखिए, फिगर में AB, ये AB और जो CD है वो 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O दे रखा है, ठीक है। आकृति में AB और CD केंद्र O वाले वृत्त की 2 बराबर जीवाएं हैं। OP एंड OQ आर परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड्स। तो OP देखिए ये रहा OP, और OQ जो है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड्स पे, जो कॉर्ड्स AB और CD है ना, इसके ऊपर ये हमने परपेंडिकुलर बना दिया। आगे बढ़ते हैं, AB एंड CD रिस्पेक्टिवली, यानी OP एंड OQ क्रमशः जीवाओं AB और CD पर लंब है। अब POQ अगर 140 है, तो मैं एक बार फिगर पे चलती हूँ वापस। जो अंदर वाला जो एंगल है ये वाला, ये 140 है अगर, तो आपको APQ ये वाला, APQ ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल CQP ये निकालना है। तो देखिए इसको चलिए सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके लिए मुझे फिगर को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ताकि मैं फिगर में से आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि क्या है। तो फिगर को देखिए मैंने यहाँ बड़ा कर दिया है। अब अगर हम फिगर पे आए तो हम देखेंगे ये वाला बेटा, ये पूरा क्या है, 90 है, ये भी पूरा 90 डिग्री है, और ये वाला है 140 डिग्री, ठीक है। अगर ये 140 है
तो ये इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, QPO और OQP, ये वाला एंगल 40 डिग्री का ही बचा। तो 40 का ये आधा 20 हो गया, ये आधा 20 हो गया, ठीक है। और पूरा टोटल कितने का है, ये 90 का, तो ये हो गया 70 और ये भी हो गया 70, यानी 70 और 70 हो गया। लेकिन आपको दोनों को जोड़ के बताना है, तो 70 + 70 क्या होगा आपका 140 हो जाएगा। यानी सी की जो वैल्यू आई है बेटा, एक बारी आपको समझ आया है, नहीं आया तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सी की वैल्यू जो है वो 140 जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें 70 डिग्री + 70 डिग्री को हमने ऐड करा, तब हमारी 140 डिग्री आई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में आपको दे रखा है √6 और √8 का मान निकालिए, द वैल्यू ऑफ √6 एंड √8। तो √6 को हम √2 × 3 कर सकते हैं, ठीक है, और √8 को हम 2√2 कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको जब मल्टीप्लाई करने चलेंगे तो कैसे होगा, देखिए, मल्टीप्लाई हो गया 2√2 × 2√3 × 2√2, ये और ये मिलके 2 ही हो गए, 2 2 = 4, 4√3 बच गया इसका आंसर। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, 4√3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बेटा पहले होता क्या है वो जानना हमें ज़रूरी। तो पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स होती हैं। तो पहले टर्म्स देख लेते हैं, ये एक ही टर्म है तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ये एक ही टर्म है इसे कैंसिल कर दीजिए, तो डी और बी कैंसिल हो गए, इसमें 2 टर्म है इसमें 2 टर्म है। अब इन दोनों में से कौन सा ये देखना है। तो जिसकी पावर होल नंबर होती है वो पॉलिनोमियल होता है। इसकी पावर देखिए माइनस है तो ये होल नंबर नहीं है, इसकी पावर 2 है, होल नंबर है, तो ये सही आंसर है, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। A cone and a hemisphere of a same radii r have equal volumes, the height of the cone। समान त्रिज्या r वाले एक शंकु और एक अर्धगोले का आयतन समान है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को, शंकु का आयतन होता है, जो वॉल्यूम है कोन का होता है 1/3 πr² होता है, h होता है, और हेमिस्फेयर जो है उसका आयतन होता है 2/3 πr³ हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। ये r² से एक r बच गया, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा क्या, इधर बचा h = 2r बचा। तो यानी h की वैल्यू क्या आ गई 2r, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस कट्स x एक्सिस एट द पॉइंट। x अक्ष को समीकरण 2x + 3y = 6 किस बिंदु पर काटती है, आपको ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमने बना लिया ग्राफ, ये हो गया 0 1 2 3 1 2 3, ठीक है। पहले अब पॉइंट निकालना है ना इसका, पहले इक्वेशन लिखो 2x + 3y = 6, ठीक है। इसका टेबल बनाओ, xy, ठीक है। x को 0 रखोगे ना इधर, तो y बन जाएगा 2, x को 0 रखो, y बन गया 2, ठीक है। इसके बाद y को 0 रखो तो x बन जाएगा 3, इसी में रख करके देखो, ठीक है। अब इसकी प्लॉट करिए, 0 पे 2 बनाना है तो 0 पे 2 बन गया हमारा ये वाला, ठीक है, और 3 पे 0 बनाना है ये वाला, इन दोनों को मैच कर दीजिए, इस तरीके से बनेगी फिगर। लेकिन आपको बोला ही है कि x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, तो 3 0 पे कट कर रही है, तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3x³ - x² + 5। इसकी डिग्री बतानी है, तो इस सबसे बड़ा नंबर क्या है 3, तो 3 डिग्री हो गई इसकी, डी इसका आंसर हो गया। इसके बाद आते हैं, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर प्राप्त आकृति क्या मिलती है। द फिगर ऑब्टेन्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ अ रोम्बस टेकन इन ऑर्डर। तो रोम्बस की अगर हम बात करें तो इस तरीके से अगर हम रोम्बस की बात करेंगे, या फिर हम ऐसे करते हैं, ये देखिए मैं एक बार बताती हूँ, इस तरीके का भी रोम्बस हो सकता है। अगर हम उसके मिड पॉइंट की बात करें और सबको मिलाएं तो वो रेक्टेंगल निकलता है, तो इसका सही उत्तर है बेटे अ रेक्टेंगल, सी।
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग हाइट 12 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी 12 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। किस तरीके से करेंगे देखिए, मैं आपको इसको बताती हूँ। तो हाइट निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है आपका √3/2 साइड होता है इनटू में। तो ये आपको दे रखी है 12 और ये दे रखी है √3 2 साइड। कट करा 20 मल्टीप्लाई करा 24 आ गया इधर, और √3 रैशनलाइज कर दिया इसको, साइड कट कर दिया, ये 3 आ गया ना ऊपर, तो 3 8 जा 24, तो 8 √3 आ गया साइड। तो देखते हैं इसमें है कि नहीं है। एरिया निकालना है तो नहीं होगा अभी, इसके आगे करेंगे हम एरिया। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड की जगह क्या आ जाएगा आपका 8 √3 और 8 √3, ये कट गया, 4 2 8। फिर उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो इसको दो बारी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, √3/4 और फिर ये है ना आपका। तो अब देखो ये √3 नहीं कटेगा, सॉरी बेटे 4 ही कटा है ना बस, ये वाला √3 तो नहीं कटेगा। एक मिनट रुको, कहीं मैंने इसको गलती से ना काट दिया हो। दोबारा से देखते हैं एक बारी। ये था ना √3/4 साइड का स्क्वायर था, तो √3/4 इंटू 8 √3 इंटू 8 √3, 4 2 8 कटेगा बस, ठीक है। और ये वाला रूट से रूट कट गया, तो 3 2 6 6 8 जा 48 और √3 इसका आंसर हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 48 देख लेते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब आते हैं असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी में अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। असर्शन क्या है, ए बी बराबर PQ है एंड PQ बराबर XY है। देखिए ए बी जो है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है, ठीक है, PQ के बराबर है। तो अगर हम एक और ट्राइंगल लें तो AB किसके बराबर होगा, PQ XY के बराबर है, तो PQ AB जो है वो XY के बराबर हो गया। और रीज़न इसमें दे रखा है 3 थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू वन अदर। यस, अगर वो आपस में बराबर है तो वो अगर वो बराबर है तो आपस में भी बराबर होगी, ठीक है। तो अभिकथन है यदि AB बराबर PQ है और PQ बराबर XY है तो AB बराबर XY होगा। और दूसरा है जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर होती है वो एक दूसरे से भी बराबर होती है। तो इसका सही उत्तर जो है बेटा, सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बोथ असर्शन, ये करेक्ट है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। यानी जो असर्शन है ए और आर वो दोनों ही ट्रू है, दोनों ट्रू हैं और वो सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, आर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। असर्शन है द हाइट ऑफ अ कोन हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 10 एंड आर जो एच है वो 12 है। यानी एच जो है वो है आपका 12, एल है 10 और आर है 6, ठीक है, सेंटीमीटर्स हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं द हाइट रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट सर्कुलर, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ जिसमें कि ये बेस है, तो बेस कितनी हो गई आपकी 6, हाइपोटेन्यूज 12 है और जो हाइट है वो है आपकी 10। तो ये अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर होता है आपका 100 और 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। तो 100 और 36 मिलकर के 136 बनेंगे, लेकिन 144 होता है, इसलिए ये नहीं है, ट्रू नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर है असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, ठीक है। रीजन तो ट्रू है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बदल, लेकिन असर्शन फॉल्स है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो बेटा ये हमने 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में जान लिए। आगे भी खंड ब है, सेक्शन बी है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कहीं पे कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।